हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 12.4। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट दे रखे हैं। ये सभी लाइन सेगमेंट हैं, रेखा खंड हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से बेटा उन्होंने कौन सा नंबर बना दिया? 6 बना दिया। अब बात समझना, ये बेटा एक 6 बना है एक 6। तो एक 6 पूरे को बनाने में कितने लाइन सेगमेंट यूज हुए? 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन सेगमेंट बेटा यूज हुए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, ये बेटा ये वाला एक 6, ये इधर से ये एक 6 हो गया, ये बेटा हो गया दूसरा 6। ठीक है, दो 6 बनाने में कितने लाइन सेगमेंट यूज हुए? तो बेटा 11 यूज हुए। ठीक है, और बेटा एक 6 ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तीन 6 को बनाने में कितने लाइन सेगमेंट यूज हुए? तो बेटा आप ध्यान दो, 16 यूज हुए। ठीक है, तो बेटा उन्होंने इसका एक पैटर्न बना दिया, वो क्या है? 5n+1। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं ये पैटर्न किस तरह से बना। ठीक है, यदि आपको देखिए पैटर्न क्या है? 5n+1। अब समझना बेटा पैटर्न किस तरह से काम करता है। यदि आपको एक 6 बनाना है तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने यूज हुए? तो एक 6 बनाना है, एन की जगह आप 1 रखो। ये कितने हो गए? 5+1 6। अगर आपको एक 6 बनाना है, एन की जगह आपने पैटर्न में 1 रखा, तो बेटा लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? 6 चाहिए। ये देखिए आ गया। अब अगर आपको दो 6 बनाना है तो एन की जगह आप क्या रखेंगे? 2। तो ये हो जाएगा 10+1 11। अगर आपको दो 6 बनाना है तो बेटा आप एन की जगह 2 रखते हो। लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? 11 चाहिए। अगर आपको तीन 6 बनाने हैं तो ये हो जाएगा 15+1 कितना हो गया? 16। तीन 6 बनाने के लिए आपको लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? 16 चाहिए। ठीक है, ये पैटर्न है। बिल्कुल वही बात बच्चों यहाँ है। यदि आपको 4 नंबर बनाना है तो बेटा एक 4 नंबर बनाने के लिए आपको लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? 4। 1 2 3 4 4 चाहिए। ये एक 4, ये एक 4, दो 4 हो गए। यदि आपको दो 4 बनाने हैं तो लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? 7। गिनिए, 7 है। एक 4, दो 4, तीन 4। यदि आपको तीन 4 बनाने हैं तो बेटा आपको लाइन सेगमेंट चाहिए 10। ठीक है, और इसका जनरल पैटर्न क्या बनेगा? 3n+1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको क्या बनाना है? 4 बनाना है तो n की जगह बेटा यहाँ 1 रखिए। एक बनाना है, एन की जगह 1 रखोगे तो 3 × 1+1 कितना हो गया? 4। 4 लाइन सेगमेंट आपको चाहिए। यदि आप यहाँ पे एन की जगह 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा। मतलब दो 4 आपको बनाने हैं तो बेटा 7 लाइन सेगमेंट चाहिए। तो बेटा इसका जनरल पैटर्न क्या है? 3n+1 है। ठीक है, वही बात बेटा यहाँ है। आप ध्यान दो, 8 है ये बेटा। कौन सा नंबर बन रहा है? 8 बन रहा है। 8 बनाना है, लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? 7। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर आपको दो 8 बनाने हैं, एक ये एक ये, दो 8 बनाने हैं तो लाइन सेगमेंट कितने यूज हो रहे हैं? 12। और यदि आपको तीन 8 बनाने हैं तो लाइन सेगमेंट गिनिए कितने? 17 यूज हो रहे हैं। अब बेटा एक 8 बनाना है तो एन की जगह आप यहाँ 1 रखिए। यदि आप यहाँ 1 रखोगे तो 5 × 1+2 कितना होगा? 7। एक 8 बनाने के लिए आपको लाइन सेगमेंट 7 चाहिए। तो बेटा ये इसका क्या हो गया? जनरल पैटर्न किया। ठीक है, अब हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सिर्फ बेटा ये पैटर्न ऑब्जर्व किया, पता करा कि आखिर इस पैटर्न में कहा क्या है। अब बेटा ध्यान देना, 6 4 8 ये आपको बनाना है तो बेटा आपसे कहा है सबसे पहले 6 के लिए, 6 नंबर के लिए कहा है आपसे कि बेटा 5 बनाना है, 10 बनाना है और 100 बनाना है। तो कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत होगी?
तो बेटा सबसे पहले n की जगह आप 5 रखिए, तो ये कितना होगा 25 प्लस 1 26। अगर आपको 5 बेटा 6 बनानी है तो 9 सेगमेंट कितने चाहिए 26 चाहिए। ठीक है, अब ये भी बेटा आपको 10 6 बनाने हैं तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, कैसे निकालोगे, इस n की जगह आप 10 रख दो, 5 इंटू 10 और ये प्लस 1 कितना हो गया 50 प्लस 1 51। आपको 100 यदि 6 बनाने हैं तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, तो बेटा इस n की जगह आप 100 रख दो, ये कितना होगा 500 प्लस 1 501। अब बच्चों 6 की बात खत्म हो गई, इसे हम हटा देते हैं। अब बेटा उन्होंने 4 के लिए भी वही कहा है कि यदि आपको 5 4 बनाने हैं, 10 बनाने हैं या 100 बनाने हैं तो कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत है। तो बेटा सबसे पहले हम n की जगह 5 रख देते हैं, हमें 5 4 बनाने हैं तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1। हमें यदि 5 4 बनाने हैं तो हमें लाइन सेगमेंट चाहिए 16। अब बेटा n की जगह यहाँ 10 रख देते हैं प्लस 1, ये हो गया 30 प्लस 1 31। बेटा यदि आपको 10 4 बनाने हैं तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए 31 चाहिए। अब बेटा 100 यदि आपको 4 बनाने हैं तो n की जगह आप 100 रखें, कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत होगी 301 लाइन सेगमेंट की जरूरत। तो 4 की बात भी खत्म हो गई, 4 को भी हटा देते हैं। अब बेटा हमसे कहा है 8 यदि आपको बनाना है कितनी बार 5 बार 10 बार और 100 बार बनाना है, कितने लाइन सेगमेंट आपको चाहिए। तो बेटा 8 बनाने के लिए पैटर्न था 5n प्लस 2, तो सबसे पहले n की जगह बेटा यहाँ 5 रख दो, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 27। अब बेटा आप 10 यदि 8 बनाओगे कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, तो बेटा n की जगह आप 10 रख दो, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2 52। अब बेटा n की जगह 100 रख दो, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 2। इस तरह से बेटा यदि आपको 8 5 बनाने हैं तो लाइन सेगमेंट चाहिए 27, 10 बेटा 8 बनाने हैं तो लाइन सेगमेंट चाहिए 52 और 108 आपको बनाने हैं तो लाइन सेगमेंट चाहिए 502। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है, आपको नंबर पैटर्न दिया हुआ है, आपसे कहा है यहाँ पे कौन कौन से नंबर आने चाहिए, यहाँ के हमें टर्म्स पता करने हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना यहाँ नंबर पैटर्न क्या है 2n माइनस 1। यदि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो बेटा इस 2n माइनस 1 में n की जगह आप क्या रखोगे 1। फर्स्ट टर्म बोला है तो n की जगह बेटा 1 रखेंगे, रखिए तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना होगा 1। ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1, ये लिखा। अब बच्चों सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह इस पैटर्न में क्या रखोगे 2, तो रख देते हैं 2, तो यहाँ n की जगह 2 रखा, ये 4 माइनस 1 कितना आया 3। बेटा n की जगह आपने 2 रखा, सेकंड टर्म आ गया 3। ठीक है, अब बेटा आपसे ये वाला टर्म्स पूछा है तो n की जगह क्या रखोगे 100, तो 100 टर्म्स आ जाएगा, n की जगह बेटा यहाँ 100 रखो, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 1 कितना आएगा 199। ये वाला आंसर बन गया 199। ठीक है, अब हम दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पैटर्न बेटा 3n प्लस 2 है, 3n प्लस 2। ठीक है, हमें फिफ्थ टर्म चाहिए बेटा, इस पैटर्न में n की जगह 5 रखते हैं, n इक्वल टू 5 यहाँ रखो, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 ये 15 प्लस 2 कितना हुआ 17, ये आ गया। अब 10 टर्म्स चाहिए तो इस पैटर्न में n की जगह क्या रखोगे 10, तो यहाँ बेटा n की जगह 10, तो ये 30 प्लस 2 32 ये आ गया।
अब 100 टर्म्स चाहिए, तो बेटा इस पैटर्न में n की जगह 100 रखेंगे, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 2, 302। अब बेटा इस पैटर्न की बात, इस पैटर्न में हमें कौन सा टर्म पूछा है, 5th टर्म पूछा है। इस पैटर्न में n की जगह 5 रखेंगे, लिख लेते हैं पैटर्न 4n प्लस 1। n की जगह 5 रखोगे तो ये होगा 4 इंटू 5 प्लस 1, n की जगह 5, 20 प्लस 1 कितना हुआ 21, यहाँ लिख दो। ये आ गया आपका 5th टर्म्स। अब बेटा 10 टर्म्स निकालना है, तो n की जगह इस पैटर्न में क्या रखोगे 10, तो रख देते हैं। n की जगह 10 रखा, ये 40 प्लस 1 41, ये आ गया 10 टर्म्स। 100 टर्म चाहिए, तो बेटा n की जगह हम इस पैटर्न में 100 रखेंगे, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 1 401। अब बेटा इस पैटर्न की बात क्या है, 7n प्लस 20। आपको बेटा 5th टर्म्स चाहिए, मतलब n की जगह आप क्या रखोगे 5 रखोगे, रख देते हैं। 7 n की जगह रखा 5, 35 प्लस 20 कितना हुआ 55, यहाँ बेटा 55 लिखो। अब बेटा 10 टर्म चाहिए, इस पैटर्न में n की जगह 10 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 70 प्लस 20 कितना हुआ 90, 10 टर्म्स आया 90। अब 100 टर्म चाहिए, तो बेटा n की जगह 100 रखेंगे, यहाँ रख देते हैं। 7 इंटू 100 प्लस 20, ये 700 प्लस 20 720, 100 टर्म्स आया 720। अब बच्चों इस पैटर्न की बात, n स्क्वायर प्लस 1। आपको बेटा 5th टर्म्स चाहिए, तो n की जगह आप यहाँ क्या रखोगे 5, n इक्वल टू 5 पुट करो यहाँ पे, तो 5 स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 कितना आया 26। अब बेटा 10 टर्म्स चाहिए, तो इस पैटर्न में n की जगह 10, यहाँ 10 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1, 100 प्लस 1 101। इस तरह से बच्चों टेबल कंप्लीट हो गई।